नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का अंजू की रसोई में। आज मैं आपसे शेयर करूँगी आंवले की स्वादिष्ट चटनी की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी में मैं आंवला और अदरक का इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आंवले की ये स्वादिष्ट चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लगभग आंवला लिया है। आंवले को मैंने अच्छे से धो लिया है। साथ ही मैंने एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है, जिसको मैंने छील के और उसके 4 छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, मतलब थोड़े से महीन। ये आप देख सकते हैं। इसको भी मैं आंवले के साथ भाप में पकाऊंगी। इस रेसिपी में आप आंवले के साथ अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही चटनी में डालने के लिए मैंने 500 ग्राम आंवले के साथ 500 ग्राम गुड़ भी लिया है। जितना आंवला रहता है उतना ही गुड़ भी लगता है। आप या गुड़, चीनी या फिर मिश्री से भी ये चटनी बना सकते हैं। आंवले की चटनी में हम लगभग 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही यहाँ स्वाद अनुसार काला नमक मैंने लिया है, आप सादा नमक भी ले सकते हैं। आधा कटा हुआ नींबू का रस डालेंगे हम इस चटनी में। साथ ही 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी हम डालेंगे। लास्ट में हम हल्दी और सोट पाउडर का भी इस्तेमाल करेंगे आंवले की चटनी में। तो चलिए सबसे पहले हम आंवले और अदरक को अच्छे से भाप में पका लेते हैं। आंवले को भाप में पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक भगोने में पहले से ही पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी उबल रहा है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक जालीदार बर्तन। मैंने यहाँ पर स्टील का एक जालीदार बर्तन लिया है। अब मैं उसमें सारे आंवले डाल दूंगी। मैंने लगभग यहाँ चटनी बनाने के लिए 500 ग्राम आंवले का इस्तेमाल किया है। आंवले के बाद मैं अदरक के जो टुकड़े हैं उसे भी आंवले के ही ऊपर रख दूंगी, ताकि आंवले के साथ अदरक भी भाप में पक जाए। अब भगोने का ढक्कन लगा देंगे और 15 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे। आंवले की इस चटनी में मैं गुड़ का इस्तेमाल करूंगी। गुड़ के इस्तेमाल से आपको कई परेशानियों से ये चटनी में आराम मिलेगा। जैसे कि अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप इस चटनी को 1 चम्मच दूध के साथ रात में सोते समय ले सकते हैं। साथ ही जिन्हें शुगर है वो ये चटनी बहुत ही आराम से खा सकते हैं। उससे इनका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा और स्वाद में भी ये बहुत बढ़िया लगेगी चटनी। दोस्तों लगभग 15 मिनट पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आंवले को चेक कर लूँगी। आंवला अच्छे से पक चुका है। अब हम आंवले को एक अलग बर्तन में रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। दोस्तों आंवला थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब मैं जो आंवले हैं उसकी कलियाँ हैं अलग कर दूँगी और बीज को हम अलग रख देंगे। उसके बाद जो अदरक है उसे भी थोड़े छोटे छोटे पीस में कर लेंगे, ताकि अदरक और आंवले को पीसते समय कोई दिक्कत ना हो। सारे आंवले की कलियों को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। साथ ही अदरक को भी छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जार का इस्तेमाल करेंगे और आंवले और अदरक को पीस लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके ही पीसें, ताकि हमें इसमें पानी का इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर इस चटनी में हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करेंगे तो ये चटनी लंबे समय तक चलेगी। लगभग आप इस चटनी को 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों ये चटनी हमारे बालों और स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए आंवले और अदरक को हम पीस लेते हैं। तो दोस्तों आंवले और अदरक का पेस्ट बनकर तैयार है। आपको इसे महीन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये थोड़ा दरदरा भी होगा तो चलेगा। ये चटनी खाने में बहुत अच्छी लगती है। दरदरी भी चलेगी, बहुत महीन ना करें। बस ध्यान रखें कि इस आंवले को पीसते समय हम पानी का इस्तेमाल ना करें। तो चलिए फटाफट से चटनी भी बनाना शुरू करते हैं। आंवले की स्वादिष्ट चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद हम सारा पेस्ट इसमें डाल देंगे। लगभग 4 से 5 मिनट लगेगा इस पेस्ट को अच्छे से भूनने में, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख जाए। तो आप आंच को मीडियम कर लें और लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इस पेस्ट को हमें भून लेना है। दोस्तों आप इस चटनी को सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं। साथ ही रात में दूध के साथ भी ले सकते हैं। जिसे कब्ज की प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। ये चटनी इतनी फ़ायदेमंद है। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी गुड़। गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आंवले में 500 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। जितना आंवला रहता है उतना ही गुड़ डालना चाहिए। आप मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गुड़ डालने से इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। गुड़ ज़्यादा अच्छा लगता है आंवले में। तो गुड़ को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच लगभग काला नमक। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार काला नमक इस्तेमाल किया है।
आप सादा नमक भी ले सकते हैं। साथ ही एक छोटा चम्मच देसी घी डाल देंगे हम इसमें। सिर्फ चिकनाहट के लिए मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है, ताकि थोड़ा सा आंवले के चटनी में चिकनाहट रहे। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और घी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा पानी। यहाँ पर मैंने गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया है, नॉर्मल नहीं। उसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी मैं डाल दूँगी आंवले की चटनी में और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और गुठलियाँ ना पड़े। अब यहाँ पर मैं चटनी को थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाने के लिए लगभग आधा कटा हुआ नींबू का इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादा नींबू नहीं डालना है, सिर्फ आधा कटा हुआ नींबू डालें या फिर 1 चम्मच तक नींबू का रस आप डाल सकते हैं। तो नींबू के रस को भी हम बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। दोस्तों चटनी हमारी बनके तैयार है। अब यहाँ पर हम लास्ट में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच सोंठ पाउडर, जिसे हम सूखे अदरक का पाउडर भी कहते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोंठ पाउडर से भी बहुत फ़ायदे होते हैं और सोंठ पाउडर से बहुत अच्छी खुशबू आती है इस चटनी में। और हल्दी सिर्फ कलर के लिए हम इसमें डालेंगे, क्योंकि आंवला थोड़े दिन बाद थोड़ा सा काला पड़ने लगता है। हल्दी से ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। तो सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और गैस को अब हम यहाँ पर बंद कर देंगे। दोस्तों गैस बंद करने के बाद भी कढ़ाई गर्म होती है, इसलिए हमें 2 से 3 मिनट तक इस चटनी को चलाते रहना है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए हम इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। ये चटनी बहुत ही फ़ायदेमंद है, खासकर हमारे पेट के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, बहुत सी चीज़ों में ये चटनी गुणकारी है। तो चलिए इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों बनके तैयार है हमारे आंवले और अदरक की स्वादिष्ट चटनी, जो कि हम बड़े भी खा सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं। इसका सेवन आप सुबह खाली पेट 1 चम्मच और रात में दूध के साथ भी 1 चम्मच ले सकते हैं। आंवले की ये चटनी डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं। साथ ही ये हमारे स्किन, बालों के लिए और कब्ज की प्रॉब्लम, बहुत सी चीज़ों में आंवला गुणकारी होता है। तो आंवले की इस चटनी में आप अदरक का भी इस्तेमाल करें और सोंठ पाउडर का भी इस्तेमाल करें, जिससे हमारी पेट की कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। दोस्तों ये चटनी बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होती है। एक तरह से ये च्यवनप्राश का काम करती है ठंड में। तो इस ठंड आप ये चटनी ज़रूर बनाएं और आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर आपको आंवले और अदरक की ये चटनी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।